Hello, I am Karuna from Vasudev Vidya Mandir. In today's class, we will do grade 10 Physics Science Chapter 10 Light Reflection and Refraction. लास्ट क्लास में जो है हमने कॉन्केव मिरर पे न्यूमेरिकल किया था. इस क्लास में जो है हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल करेंगे. बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है बट कंफ्यूजिंग है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए. और मतलब अगर आपको डायग्राम्स जो है इमेज फॉर्मेशन वाले, जो आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम है कॉन्वेक्स मिरर के, ये 2 डायग्राम्स जो हैं केसेस दे रखे हैं, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा न्यूमेरिकल से पहले. तो मैं इमेज फॉर्मेशन पूरी नहीं बता रही हूँ, बट मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो है जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, राइट. कॉन्वेक्स मिरर कौन से मिरर होते हैं? जो आपकी कार में साइड में 2 मिरर लगे होते हैं ना, उनको रियर व्यू मिरर भी कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं, जिससे आप पीछे का देखते हो कि पीछे कितने व्हीकल्स आ रहे हैं. तो ये एक आपको पीछे का मतलब बैकग्राउंड का एक वाइडर व्यू देते हैं. तो वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं जो गाड़ी की साइड्स पर लगे होते हैं, और जो हेडलाइट पर लगे होते हैं आपकी कार के, वो कॉन्केव मिरर होते हैं. ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा ही लेफ्ट साइड होता है. ठीक है, बट कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, पोल. मतलब ये मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है, इसको पोल कहते हैं. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. पोल से लेके यहाँ तक एक पॉइंट होता है, दिस इज नोन एज फोकस. और पोल से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं, और दिस पॉइंट इज नोन एज सी. ठीक है, पोल से लेके सी पॉइंट तक, कर्वेचर तक के पूरे डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. कॉन्वेक्स मिरर में आप फोकस एफ पॉइंट और सी पॉइंट, कर्वेचर जो है वो राइट साइड में लेते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा होता है, अपवर्ड होता है. और 2 केसेस हैं कॉन्वेक्स मिरर के, ओनली 2 केसेस, और दोनों ही केसेस में जो है जो इमेज बनती है वो राइट साइड बनती है. इमेज कहाँ बनती है? राइट साइड. इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है? राइट साइड फॉर्म होती है. तो मैंने ऑब्जेक्ट रखा लेफ्ट साइड, बट मेरी इमेज फॉर्म हुई राइट साइड. तो ऐसी इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज. ओके, सो वर्चुअल का मीनिंग आपको समझ में आ गया क्या होता है? फर्स्ट. सेकंड, ये जो इमेज बनती है दोनों केसेस में, वो इमेज इरेक्ट बनती है. इरेक्ट मतलब सीधी, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ. अगर ऐसे बनती तो इसको हम इन्वर्टेड कहते हैं, बट कॉन्वेक्स मिरर में इन्वर्टेड इमेज बनती ही नहीं है. दोनों केसेस में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है. ठीक है, तो अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पर जो है हम न्यूमेरिकल करेंगे, और इमेज जो है वो दोनों केसेस में डिमिनिश बनती है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. ये हो गया इमेज को हम A डैश B डैश कहते हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने न्यूमेरिकल पे. न्यूमेरिकल क्या कहते हैं? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई. एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल h से. वो कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर. अब बात ये आती है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ प्लस का साइन लगेगा या माइनस का. देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो ऑब्जेक्ट है आपका ये है AB, ये ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ? इट इज गोइंग अपवर्ड. ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है. तो आपने ग्राफ में क्या पढ़ा है? जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं अपवर्ड, तो साइन पॉजिटिव होता है प्लस का, तो इसीलिए हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे. आगे वो कहते हैं एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर. जो ऑब्जेक्ट रखा है वो मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है. तो मिरर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम U से डिनोट करते हैं, स्मॉल u से. दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर.
डिनोटेड बाय स्मॉल यू। अब देखिए ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा है, लेफ्ट साइड, तो यहाँ से लेके लेफ्ट साइड अगर हम मूव करेंगे, पोल से लेके अगर हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? आपने ग्राफ में पढ़ा है लेफ्ट में क्या होती हैं डिजिट्स, नेगेटिव। तो यहाँ पर हम u क्या लेंगे, -10 सेंटीमीटर। यूनिट्स आपको लगानी है, किसी क्वेश्चन में हो सकता है सेंटीमीटर मीटर हो तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल से लेके ये C पॉइंट तक के डिस्टेंस को, जिसको हम 2f भी कहते हैं, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो इससे फोकल लेंथ कैसे निकलती है, फोकल लेंथ हम फाइंड आउट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। ऑलवेज हमेशा यही फॉर्मूला होता है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का जब आप हाफ कर देते हैं तो आपकी फोकल लेंथ आ जाती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हमको गिवन है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का अगर मैं हाफ कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब बात ये आती है कि जो 15 है इसको हमें पॉजिटिव साइन लेना है या नेगेटिव साइन लेना है। ये जो 15 सेंटीमीटर है इसको मैं पॉजिटिव लूँगी, क्यों? कॉन्केव मिरर में f फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेते हैं क्योंकि कॉन्केव में f और c हम लेफ्ट साइड लेते हैं, बट कॉन्वेक्स में f और c विल टेक ऑन राइट साइड। तो जो पॉइंट राइट में है मिरर के राइट साइड, उनमें कौन सा साइन आएगा, प्लस। क्लियर है यहाँ तक? फाइंड द नेचर। नेचर ऑफ इमेज का मतलब कि वो रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। पोजिशन ऑफ इमेज एंड हाइट, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज हो जाए या हाइट ऑफ द इमेज हो जाए वो एक ही बात होती है। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब होता है v आपको निकालना है। v मीन्स कि मिरर से जो इमेज है वो कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है। स्मॉल v मीन्स इमेज जो है वो मिरर से कितने डिस्टेंस पर फॉर्म हो रही है, इसको हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। तो एक हमारा फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, जो आपको याद करना है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ओके, तो u की वैल्यू हमारे पास है, f की वैल्यू हमारे पास है, हम v की वैल्यू इससे फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो 1/v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप इसको लेफ्ट में ही रहने दीजिए, बाकी सबको जो है वो राइट में शिफ्ट कर दीजिए। 1/f अपनी ही प्लेस पर है, 1/u राइट में जाएगा, ये प्लस का है, राइट में जाके ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको तो मैं यहीं पर ही सॉल्व कर दूंगी इतने स्पेस में। तो आप यहाँ से देखिए, इसके बाद आगे चल रहा है 1/v एज इट इज़ है इज इक्वल्स टू 1/f। 1f इज हम 15, ये हमने फाइंड आउट किया है 30 का हाफ करके, माइनस का माइनस साइन 1/u। u मेरा कितना है, -10, और मैंने आपको बताया है माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो हमने मिरर से लेफ्ट साइड पर लगाया है। लेफ्ट आ गया तो अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन सिस्टम वो हम नेगेटिव लेते हैं। तो 1/15, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस 1/10। प्लीज नोट डाउन दिस। ठीक है, तो 1/v कैसे आएगा, 1/15 प्लस 1/10। रैशनल नंबर है, अपॉन में है एंड बीच में प्लस माइनस का साइन होगा, देन यू विल टेक एलसीएम। सो वी विल टेक एलसीएम ऑफ 10 एंड 15। जो छोटी क्लास का है आपको 5th 6th का भी समझाना पड़ता है, थोड़ा सा अपना बेसिक्स पढ़कर आइए प्लीज़। ठीक है, तो 10 और 15 का एलसीएम हम ले लेते हैं। यहाँ पर स्मॉलेस्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, 2 5 = 10, 15, देन 5 3 3, 5 2 = 10 एंड 10 3 = 30। सो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 30। अब 30 को 15 से डिवाइड किया 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस 30 को 10 से डिवाइड किया 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3। सो इट कम्स आउट टू बी 3 + 2 5 डिवाइडेड बाय 30, 1/6।
सो 1/v की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1/6, बट वी डोंट वांट 1/v, वी वांट द वैल्यू ऑफ v, हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो देन व्हाट विल डू, विल रेसिप्रोकेट दिस, सो v/1 कम्स आउट टू बी 6/1, तो इमेज जो है मेरा, इमेज का डिस्टेंस कितना आ गया 6, ठीक है, 1 की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो मैं 1 यहाँ पर इरेज कर रही हूँ, ठीक है, तो v 6 सेंटीमीटर आया और पॉजिटिव आया है, तो 6 सेंटीमीटर और पॉजिटिव आना क्या शो करता है कि जो आपकी इमेज है वो कहाँ पर फॉर्म हो रही है, इमेज इज फॉर्मिंग ऑन द राइट साइड, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब जो है v 6 सेंटीमीटर क्या निकला है हमारा, पोजिशन ऑफ इमेज, दिस इज नोन एज पोजिशन ऑफ image. Now what we have to calculate, we have to calculate size of the image. Size of the image मतलब इमेज कितनी बड़ी बन रही है या फिर छोटी बन रही है इमेज, that means we have to calculate h dash. तो h dash हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, करेक्ट, माइनस का माइनस, v की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है 6, यहाँ पर पुट कर रही हूँ, u कितना है हमारा, u इज़ -10, 10 के आगे मैंने माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड रखा गया है इसीलिए, तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, मैग्निफिकेशन है 0.6, ठीक है, इस मैग्निफिकेशन के आगे कोई यूनिट नहीं लगती, 0.6 देखिए क्या इंडिकेट करता है, अगर आपकी मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है, अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 आ जाता है दैट मीन्स जो आपके ऑब्जेक्ट का साइज़ है आपकी इमेज का भी सेम ही साइज़ है बना, मतलब अगर मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है और आपके ऑब्जेक्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर है तो इमेज भी जो है वो 10 सेंटीमीटर ही बन रही है, बट अगर मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से छोटा आ रहा है दैट मीन्स जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिव डिमिनिश बन रही है, छोटी बन रही है, और अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आ जाता है, ग्रेटर देन 1 आता है, दैट मीन्स जो आपकी इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिव जो है एनलार्ज बन रही है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी 0.6. नाउ व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट? आई हैव टू कैलकुलेट साइज ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज को ही हम साइज ऑफ द इमेज कहते हैं, दैट मीन्स h डैश। तो एक और हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है h डैश अपॉन h। h डैश मीन्स साइज ऑफ इमेज या फिर हाइट ऑफ इमेज आप इसको कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय h मीन्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, साइज और हाइट दोनों सेम ही होता है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमने 0.6 निकाली है, हाइट ऑफ इमेज मुझे नहीं पता, आई हैव टू कैलकुलेट दिस, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो मुझे गिवन है 5 सेंटीमीटर, एंड आई एम टेकिंग प्लस साइन विद दिस 5। वाई? बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जाएगा अगर ये ऑब्जेक्ट तो हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। 0.6 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा देते हैं। नाउ व्हाट विल डू? विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई, h डैश को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है h डैश, एंड 0.6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट कम्स आउट टू बी 3। तो साइज ऑफ इमेज कितना आ रहा है हमारा 3। वैसे भी आपको कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये पता है कि दोनों ही केस में जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है। तभी देखिए ना आप, ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 बट हाइट ऑफ इमेज कितना आ रहा है, इमेज साइज 3 सेंटीमीटर। और नेचर क्या होगा इमेज का? दिस इमेज विल बी नेचर ऑफ इमेज। ये जो इमेज होगी ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड मैंने ऑब्जेक्ट रखा बट जो मेरी इमेज फॉर्म हुई है वो राइट साइड हुई है, ठीक है। तो इस इमेज को हम क्या कहेंगे? वर्चुअल। और इरेक्ट मतलब इमेज जो है वो सीधी बनी है। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप इसी के क्वेश्चंस जो हैं रिफ्रेशर्स या कोई भी एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस कीजिए।
Thank you for watching my video. Kindly like, share and subscribe.